हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आशीष भैया? ये हमारे आशीष भैया हैं, अजय साहब सब लोग जानते हो। दोस्तों अब क्या बताएं आपको, चलो बता ही देते हैं कि कई आजकल के स्टूडेंटों में क्या है कि माइंड में काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस रहता है तो उसका कारण क्या है कि अब आप किस चीज़ का मान लो कि पढ़ाई के संबंधित रहता है। आजकल क्या है कि आपको पता है कंपटीशन इतना हार्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो इतना कंपटीशन, चाहे कंपटीशन चलो आप बाद की बात है, पहले अपने क्या नाम है स्टूडेंट के जो 10th-12th में होते हैं उनके में पढ़ाई में इतनी हार्ड होती है। क्योंकि मुझे खुद को पता है, मेरा भांजा है जो खुद अभी 11th में है और वो बहुत लेट तक पढ़ता है। रात को 3 बज जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते। फिर उसको क्या नाम है वो सुबह जब 3 बजे होता है उसके बाद में फिर वो सुबह 5:30-6 बजे उठना होती है। फिर 7 बजे क्लास होती है, उसको अटेंड करनी पड़ती है। जब उसके ये हाल है तो उससे क्या होता है कि इतना बच्चों के माइंड में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि यार अगर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो हम कल क्या करेंगे। तो उसका कारण क्या है कि उनको दिमाग में इतना सुन हो जाता है कि उनके क्या नाम है घर वाले सोचते हैं कि हमारा बच्चा कोई पागल तो नहीं हो गया सोने। और फिर क्या है कि अगर वो जब सोना हो जाता है तो उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि और फिर नींद की कमी होने लग जाती है। तो वो तो देखो ये नींद की कमी उसको होने लगी है। और दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज संबंधी बात यह है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आते हैं तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज जो कर रहे हैं अपन वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो अपन डाइट ले रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया माइंडली भी आप फ्री होने चाहिए एक्सरसाइज करते समय। कोई माइंडली को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग में कोई भी नहीं होना चाहिए जब उसके बाद अपने एक्सरसाइज करना है अपन को। और दूसरी बात यह है कि मैं उनको बोला है कि आप कोई भी काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो बंदा एक्सरसाइज करता है वो शरीर उसको ग्रोथ अच्छी चाहिए। तो उसको क्या है कि कम से कम रात को 7 से 8 घंटे नींद कंप्लीट नहीं चाहिए उसको। और किसी भाई को लगे दिन में भी अगर उसको लगता है कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा अगर टाइम मिलता है तो उसमें भी अगर आप आराम कर लेते हो तो अपने एक्सरसाइज करने वाले बंदे के लिए बहुत बेस्ट है। देखो पढ़ने वाले बंदे तो अगर इतना सोएगा तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिनका सिर्फ मोटिव ये है कि भाई हमको अपने शरीर में ग्रोथ अच्छी लानी है तो उनके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतने अपने शरीर को आराम दोगे। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में 16 घंटे सोते रहो, ऐसा नहीं है। ये है कि रात को 7 से 8 घंटे, 7 घंटे बहुत होता है, 8 घंटे हो ठीक है। आज ये नहीं 10 घंटे सो आप, 7 से 8 घंटे में आप अपने उठ जाइए। और दिन में अगर आपको टाइम लगता है तो 1-1.5-2 घंटा जितना मिलता है आप सो जाइए। उससे क्या है आपकी तो शरीर की ग्रोथ है और बहुत अच्छी बढ़ेगी। अब जो डाइट तो लेनी है लेकिन कई ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि भैया नींद सो तो जाए, हम सोने वाला टाइम भी है, दिन में भी सो जाएंगे रात को सो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि हमारा रात को 3 से 4 घंटे के बाद में हमारी आँख खुल जाती है और दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और फिर हम क्या है कि अगर बिस्तर में लेटे हुए भी हैं तो बस नींद खूब कोशिश कर रहे हैं कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती है, बस लेटे हुए हैं ऐसे ही। तो या तो टीवी चला लेंगे या फिर मोबाइल में कुछ देखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये समस्या है। तो इसी कारण आपकी जो नॉर्मली जो वैसे ग्रोथ हो रही है आपके शरीर में, ये जो प्रॉपर ग्रोथ होती है आपकी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आपको नींद कमी हो रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ भैया ऐसे नींद की कमी हो रही है हमारी। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि चलो उनको तो मैं बता दिया। तो मेरे को लगा ऐसे और भी मेरे भाई बंद हैं जिनके भी मेरे भाई हैं बहनें हैं जिनको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद होनी चाहिए। आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो आयुर्वेद से रिलेटेड होती है, तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट तो मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अगर किसी भी मेरे भाई बहन किसी को भी नींद की ऐसी कमी है ना, तो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। रात को सोते समय आपको है ना 2 से 3 इलायची लेनी है। उन इलायची को आपको अच्छी तरह से अपने दांतों से चबा के उसको खाना है और उसके बाद में फिर गुनगुना पानी पीना है। चाहे सर्दी हो गर्मी हो कभी भी कैसा मौसम हो, गुनगुने पानी से ही उसके बाद में पीना है। पहले अच्छी तरह चबाना है इलायची को और फिर पानी पीना है। और दूसरा क्या करना है, उसके बाद में थोड़ी देर आपको रुकने के बाद में यानी 5-1 मिनट रुकने के बाद में आपको क्या नाम है सौंफ और धागे वाली मिश्री इसको मिला के आपको बिल्कुल मैंने चूरन बना के बिल्कुल सौंफ का और मिश्री का बिल्कुल बारीक करके और आपको वो 1 से 1.5 चम्मच आपको उसकी लेनी है और गुनगुने पानी से। तो ये चीज़ लेने से आपको क्या है कि आप स्टार्ट करना आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको पता लगने लग जाएगा कि आपको नींद जो कितनी बढ़िया आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है। क्योंकि नींद से क्या होता है दोस्तों, जैसे अपनी जब नींद पूरी होती है ना अपनी, तो जैसे अपन नेक्स्ट डे उठते भी है ना सुबह, तो अपना क्या है कि माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। अपन को आपने देखा होगा कई बार, आपने खुद ने देखा होगा कि जब भी आप रात को कहीं लेट आते हैं और आप सपोज करो आपने कहीं बिजी हो, आप कहीं गए और रात को आप 12-1 बजे आए हो और उसके बाद में आपको डेली रूटीन है, जैसे मैं खुद डेली सुबह 4 बजे उठता हूँ,
तो जिस मेरे साथ कई बार होता है, तो रात को जैसे कई बार बारात शादी वादी में चल गए हम, तो रात को 12-1 बज जाते हैं आने में। तो जैसे मैं 1 बजे आया तो मेरा रूटीन ये है कि चाहे आऊँ मैं कितने बजे भी, सोऊँ कितने बजे भी रात को, लेकिन उठता हूँ मैं 4 बजे ही है। तो ऐसे और भी मेरे भाई बहन हैं जिनको सुबह तो वो प्रॉपर टाइम है कि उठना ही उठना है, क्योंकि मेरा प्रॉपर टाइम है 4 बजे मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। तो जैसे मेरा प्रॉपर टाइम है, ऐसे और भाई बहनों का प्रॉपर टाइम होगा। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जब जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं कंप्लीट नहीं होती है, तो आपको क्या है कि शरीर ऐसा होता है जैसे कि आपको शरीर टूटा हुआ हो, थकावट सी महसूस होती है। तो वो तो एक चीज़ अलग चीज़ है, क्योंकि और ये तो अपने साथ कभी कभी होता है। जब नॉर्मली जब अपन को नींद, ये डेली नहीं होता है, अपन कोई प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कभी कभी जाते हैं। नॉर्मली मैं अपनी नींद आराम से 6 से 7 घंटे रात को पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 4 बजे लेता हूँ। और अगर दिन में मुझे टाइम लगता है तो दिन में भी मैं आराम से 1 से 1.5 घंटा सो जाता हूँ, अगर टाइम लगता है तो। नहीं तो कोई टाइम नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उन बंदों के लिए है जिनको नींद आती ही नहीं है, चाहे वो कहीं जाए या नहीं जाए, तो उनको उनको हमारा तो जो है कभी कभी होता है, उनके साथ डेली हो रहा है ये भी। तो वो क्या है, ना तो अपने ढंग से एक्सरसाइज कर पाते हैं और ना ही अपने कोई भी अपने काम में मन लगा पाते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई है, आप लोगों को इस चीज़ को अपने उसमें डेली रूटीन डालना है। डेली शाम को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, सोने से पहले आपको 2 से 3 इलायची को आपको चबा के खाना है, फिर गुनगुना पानी लेना है, फिर 5-10 मिनट का गैप देके आपको सौंफ और मिश्री को चूर्ण बना के उसका 1 से 1.5 चम्मच लेना है गुनगुने पानी से। उसके बाद देखना आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो आप जब उठोगे, सुबह उठोगे तो आपको इतनी ताजगी महसूस, फ्रेश महसूस होगा आपको, कि आपको हर काम में मन लगेगा, आप एक्सरसाइज अच्छी होएगी, और आपको जो भी काम है, आपको जॉब है या बिजनेस है, आप कहीं भी जाओगे तो आप एक फ्रेश दिमाग से जाओगे, जिससे कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों इस चीज़ को आप अप्लाई करिए, और जो जिन दिन को नींद से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है कि भाई नींद नहीं आ रही है, तो आप उनके पास जल्दी शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, चाहे कोई कितनी भी उम्र का हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ी एज का हो, सबके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो भी मैं आपको समझाता हूँ ये सब आयुर्वेद से रिलेटेड है सारी चीज़ें, इसका क्या 1% भी नुकसानदेह नहीं होती हैं ये। तो दोस्तों इस चीज़ को आप करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।